ॐ श्रीपरमात्मने नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड आदि पर्व और सभा पर्व हम आज श्रवण करेंगे। षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। जरुत्कारू का शर्त के साथ विवाह के लिए उद्यत होना और नागराज वासुकी का जरत्कारु नाम की कन्या को लेकर आना, यह प्रसंग आज हम श्रवण करेंगे। सौतिरोवाच एतच्छ्रुत्वा जरत्कारुर्वृषं शोकपरायणा उवाच तान् पितॄन् दुःखाद् वाश्वसंदिग्धया गिरा। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि शौनक जी, यह सुनकर जरत्कारु अत्यंत शोक में मग्न हो गए और दुख से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में अपने पितरों से बोले कि आप मेरे ही पूर्वज पिता और पितामह आदि हैं, अतः बताइए आपका प्रिय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं ही आप लोगों का पुत्र पापी जरत्कारु हूँ। आप मुझ अकृतात्मा पापी को इच्छानुसार दंड दें। पितर बोले, पुत्र, बड़े सौभाग्य की बात है कि जो तुम अकस्मात इस स्थान पर आ गए। ब्राह्मण, तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जरत्कारु ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूं और ऊर्ध्वरेता होकर इस शरीर को परलोक में पहुंचाऊं। अतः मैंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं कभी पत्नी परिग्रह विवाह नहीं करूंगा। किंतु पितामहो, आपको पक्षियों की भांति लटकते देख अखंड ब्रह्मचर्य के पालन संबंधी निश्चय से मैंने अपनी बुद्धि लौटा ली है। अब मैं आपका प्रिय मनोरथ पूर्ण करूंगा, निश्चय ही विवाह कर लूंगा। परंतु इसके लिए एक शर्त होगी। यदि मैं कभी अपने ही जैसी नाम वाली कुमारी कन्या पाऊंगा, उससे भी जो भी भिक्षा की भांति बिन मांगे स्वयं ही विवाह के लिए प्रस्तुत हो जाएगी और जिसके पालन पोषण का भार मुझ पर न होगा, उसी का मैं पाणी ग्रहण करूंगा। यदि ऐसा विवाह मुझे सुलभ हो जाए तो कर लूँगा, अन्यथा विवाह ही नहीं करूँगा। पितामहो, यह मेरा सत्य निश्चय है। वैसे विवाह से जो पत्नी मिलेगी उसी के गर्भ से आप लोगों को तारने के लिए कोई प्राणी उत्पन्न होगा। मैं चाहता हूँ मेरे पितर नित्य शाश्वत लोकों में बने रहें, वहाँ वे अक्षय सुख के भागी हों। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार पितरों से कहकर जरत्कारु मुनि पूर्ववत पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु यह बूढ़ा है ऐसा समझकर किसी ने कन्या नहीं दी। अतः उन्हें पत्नी उपलब्ध न हो सकी। जब वे विवाह की प्रतीक्षा में खिन्न हो गए, तब पितरों से प्रेरित होने के कारण वन में जाकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से विवाह के लिए पुकारने लगे। वन में जाने पर विद्वान जरत्कारु ने पितरों के हित की कामना से 3 बार धीरे धीरे यह बात कही कि मैं कन्या मांगता हूँ। फिर जोर से बोले, यहाँ जो स्थावर जंगम दृश्य या अदृश्य प्राणी हैं, वे सब मेरी बात सुने। मेरे पितर भयंकर कष्ट में पड़े हैं और दुख से आतुर हो संतान प्राप्ति की इच्छा रखकर मुझे प्रेरित कर रहे हैं। तुम विवाह कर लो। अतः विवाह के लिए मैं सारी पृथ्वी पर घूमकर कन्या की भिक्षा चाहता हूँ। यद्यपि मैं दरिद्र हूँ और सुविधाओं में के अभाव में दुखी भी हूँ, तो भी पितरों की आज्ञा से विवाह के लिए उद्यत हूँ। मैंने यहाँ जिनका नाम लेकर पुकारा है, उनमें से जिस किसी भी प्राणी के पास विवाह योग्य विख्यात गुणों वाली कन्या हो, वह सब दिशाओं में विचरने वाले मुझ ब्राह्मण को अपनी कन्या दे। जो कन्या मेरे ही जैसे नाम वाली हो, भिक्षा की भांति मुझे दी जा सकती हो और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर न हो, ऐसी कन्या मुझे कोई दे दे। तब उन नागों ने जो जरत्कारु मुनि की खोज में लगाए गए थे, उनका यह समाचार पाकर उन्होंने नागराज वासुकी को सूचित किया।
उनकी बात सुनकर नागराज वासुकी अपनी उस कुमारी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके साथ ले वन में मुनि के समीप गए। ब्राह्मण वहां नागेंद्र वासुकी ने महात्मा जरत्कारु को भिक्षा की भांति वह कन्या समर्पित की, किंतु उन्होंने सहसा उसे स्वीकार नहीं किया। सोचा, संभव है यह कन्या मेरे जैसे नाम वाली न हो, इसके भरण पोषण का भार किस पर रहेगा। इस बात का निर्णय भी अभी तक नहीं हो पाया है। इसके सिवा मैं मोक्ष भाव में स्थित हूँ। यही सोचकर उन्होंने पत्नी परिग्रह में शिथिलता दिखाई। भृगुनंदन, इसलिए पहले उन्होंने वासुकी से उस कन्या का नाम पूछा और यह स्पष्ट कह दिया, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूँगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु समागम संबंधी 46वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम सप्तचत्वारिंशोऽध्याय यह 47 अध्याय अब हम श्रवण करेंगे। जरत्कारु मुनि का नाग कन्या के साथ विवाह, नाग कन्या जरत्कारु द्वारा पति सेवा तथा पति का उसे त्याग कर तपस्या के लिए गमन, यह चरित्र हम श्रवण करें। कि उग्र श्रवाजी कहते हैं कि वासुकिस्त्वा ब्रविद वाक्यम जरत्कारु मृषिम तदा सनाम्नि तब कन्येयम स्वासा में तपसात सान्वितः। कि शौनक, उस समय वासुकी ने जरत्कारु मुनि से कहा, द्विजश्रेष्ठ, इस कन्या का वही नाम है जो आपका है। यह मेरी बहन है और आपकी ही भांति तपस्विनी भी है। आप इसे ग्रहण करें, आपकी पत्नी का भरण पोषण मैं करूँगा। तपोधन, अपनी सारी शक्ति लगाकर मैं इसकी रक्षा करता रहूँगा। मुनिश्रेष्ठ, अब तक आप ही के लिए मैंने इसकी रक्षा की है। तब ऋषि ने कहा, नागराज, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूँगा। मेरी यह शर्त तो तय हो गई। अब दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारी इस बहन को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। यदि अप्रिय कार्य कर बैठेगी तो उसी समय मैं इसे त्याग दूंगा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, नागराज ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली। मैं अपनी बहन का भरण पोषण करूंगा। जब जरत्कारु मुनि वासुकी के भवन में गए, वहां मंत्रविद्ताओं में श्रेष्ठ तपोवृद्ध महाव्रती धर्मात्मा जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि और मंत्रोच्चारण के साथ नाग कन्या का पाणी ग्रहण किया। तदंतर महर्षियों से प्रशंसित होते हुए वे नागराज के रमणीय भवन में, जो मन के अनुकूल था, अपनी पत्नी को लेकर गए। वहां बहुमूल्य बिछौनों से सजी हुई शैया बिछी थी। जरत्कारु मुनि अपनी पत्नी के साथ उसी भवन में रहने लगे। उन साधु शिरोमणि ने वहां अपनी पत्नी के सामने यह शर्त रखी कि तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। साथ ही कभी अप्रिय वचन भी नहीं बोलना चाहिए। तुमसे अप्रिय कार्य हो जाने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे घर में नहीं रहूँगा और यहाँ रहना छोड़ दूँगा। मैंने जो कुछ कहा है, मेरे इस वचन को दृढ़तापूर्वक धारण कर लो। यह सुनकर नागराज की बहन अत्यंत उद्विग्न हो गई और उस समय बहुत दुखी होकर बोली, भगवान, ऐसा ही होगा। फिर वह तपस्विनी नागकन्या दुखद स्वभाव वाले पति की उसी शर्त के अनुसार सेवा करने लगी और वह श्वेत काक का अर्थ यह है कि श्वेत और काक, जिसका क्रमशः अर्थ है कुत्ता, हरिण और कौआ। तात्पर्य है कि यह कुतिया की भांति सदा जागती और कम सोती थी। हरिणी के समान वह से चकित रहती और कौए की भांति उनकी इंकित इशारे समझने के लिए सावधान रहा करती थी। कि श्वेत काकीय उपायों से सदा पति का प्रिय करने की इच्छा रखकर निरंतर उनकी आराधना में लगी रहती थी। तदंतर किसी समय ऋतुकाल आने पर वासुकी की बहन स्नान करके न्यायपूर्वक अपने पति महामुनि जरत्कारु की सेवा में उपस्थित हुई। वहाँ उसे गर्भ रह गया, जो प्रज्वलित अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी तथा तप शक्ति से संपन्न था। उसकी अंग कांति अग्नि के तुल्य थी।
जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार वह गर्भ भी नित्य परिपुष्ट होने लगा। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद महातपस्विनी जरत्कारु कुछ खिन्न से होकर अपने पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। उन विप्रवर जरत्कारु के सोते समय ही सूर्य अस्तांचल को जाने लगे। ब्राह्मण, दिन समाप्त होने ही वाला था, अतः वासुकी की मनस्विनी बहन जरत्कारु अपने पति के धर्मलोप से भयभीत हो उस समय इस प्रकार सोचने लगी कि इस समय पति को जगाना मेरे लिए अच्छा धर्मानुकूल ही होगा या नहीं। मेरे धर्मात्मा पति का स्वभाव बड़ा दुखद है। मैं कैसा बर्ताव करूं जिससे उनकी दृष्टि में अपराधिनी न बनूं। यदि उन्हें जगाऊंगी तो निश्चय ही मुझ पर क्रोध होगा और इन्हें मुझ पर क्रोध होगा, और यदि सोते सोते संध्योपासना का समय बीत गया तो अवश्य इनके धर्म का लोप हो जाएगा। ऐसी दशा में धर्मात्मा पति का कोप स्वीकार करूं या उनके धर्म का लोप? इन दोनों में धर्म का लोप ही भारी जान पड़ता है, अतः जिससे उनके धर्म का लोप न हो वही कार्य करने का उसने निश्चय किया। मन ही मन ऐसा निश्चय करके मीठे वचन बोलने वाली नाग कन्या जरत्कारु ने वहां सोते हुए अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीव्र तपस्वी महर्षि से मधुर वाणी में यूं कहा, महाभाग उठिए, सूर्यदेव अस्तांचल को जा रहे हैं। भगवान, आप संयम पूर्वक आचमन करके संध्योपासना कीजिए। अब अग्निहोत्र की बेला हो रही है। यह मूर्त धर्म का साधक होने के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ता है। इसमें भूत आदि प्राणी विचरते हैं, अतः भयंकर भी है। प्रभु, पश्चिम दिशा में संध्या प्रकट हो रही है, उधर का आकाश लाल हो रहा है। नाग कन्या के ऐसा कहने पर तपस्वी भगवान जरत्कारु जाग उठे। उस समय क्रोध के मारे उनके होंठ कांपने लगे। वे इस प्रकार बोले, नाग कन्ये, तूने मेरा यह अपमान किया है, इसलिए अब मैं तेरे पास नहीं रहूँगा। जैसे आया हूँ वैसे ही चला जाऊँगा। वामोर, सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सोता रहूं और वे अस्त हो जाएं। यह मेरे हृदय में निश्चय है। जिसका कहीं अपमान हो जाए, ऐसे किसी भी पुरुष को वहां रहना अच्छा नहीं लगता। फिर मेरी अथवा मेरे जैसे दूसरे धर्मशील पुरुष की तो बात ही क्या है। जब पति ने इस प्रकार हृदय में कंपकपी पैदा करने वाली बात कही, तब उस घर में स्थित वासुकी की बहन इस प्रकार बोली, विप्रवर, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया था। आपके धर्म का लोप ना हो जाए, यही ध्यान में रखकर मैंने ऐसा किया है। यह सुनकर क्रोध में भरे हुए महातपस्वी ऋषि जरत्कारु ने अपनी पत्नी नाग कन्या को त्याग देने की इच्छा रखकर उससे कहा, नाग कन्ये, मैंने कभी झूठी बात मुँह से नहीं निकाली है, अतः अवश्य जाऊँगा। मैंने तुम्हारे साथ आपस में पहले शर्त रखी थी। भद्रे, मैं यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ। यहाँ से मेरे चले जाने के बाद अपने भाई से कहना, भगवान जरत्कारु चले गए। शुभे भीरु, मेरे निकल जाने पर तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अनिंद्य सुंदरी जरत्कारु भाई के कार्य की चिंता और पति के वियोग जनित शोक में डूब गई। उसका मुंह सूख गया, नेत्रों से आंसू छलक आए और हृदय कांपने लगा। फिर किसी प्रकार धैर्य धारण करके सुंदर जांघों और मनोहर शरीर वाली वह नाग कन्या हाथ जोड़कर गदगद वाणी में जरत्कारु मुनि से बोली, धर्मज्ञ, आप सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं। मैं भी पत्नी धर्म में स्थित तथा आप प्रियतम के हित में लगी रहने वाली हूँ। आपको मुझ निरपराध अबला का त्याग नहीं करना चाहिए। द्विजश्रेष्ठ, मेरे भाई ने जिस उद्देश्य को लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था, मैं मंदभागिनी अब तक उससे पा न सकी। नागराज वासुकी मुझसे क्या कहेंगे। साधु शिरोमणे, मेरे कुटुंबीजन माता के शाप से दबे हुए हैं। इन्हें मेरे द्वारा आपसे एक संतान की प्राप्ति अभिष्ट थी, किंतु उसका भी अब तक दर्शन नहीं हुआ। आपसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उसके द्वारा मेरे जाति भाइयों का कल्याण हो सकता है। ब्राह्मण, आपसे जो मेरा संबंध हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान, अपने बांधव जनों का हित चाहती हूँ मैं, आपसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करती हूँ मैं। भगवान,
आपने जो गर्भ स्थापित किया है उसका स्वरूप या लक्षण अभी प्रकट नहीं हुआ। महात्मा होकर ऐसी दशा में आप मुझ निरपराध पत्नी को त्याग कर कैसे जाना चाहते हैं? यह सुनकर उन तपोधन महर्षि ने अपनी पत्नी जरत्कारु से उचित तथा अवसर के अनुरूप बात कही। सुभगे, तुम्हारे उदर में गर्भ है कि तुम्हारा यह गर्भस्थ बालक अग्नि के समान तेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि तथा वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा मुनि जरत्कारु, जिन्होंने जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, फिर कठोर तपस्या के लिए वन में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु का तपस्या के लिए निष्क्रमण विषयक 47वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम अष्टचत्वारिंशोऽध्याय 48वां अध्याय श्रवण करेंगे। सौतिरुवाच गतमात्रं तु भर्तारं जरत्कारुरवेदयत् भ्रातुः सकाशमागत्य यथा तथ्यं तपोधन। कि तपोधन शौनक, पति के निकलते ही नाग कन्या जरत्कारु ने अपने भाई वासुकी के पास जाकर उनके चले जाने का सब वृत्तांत ज्यों का त्यों सुनाया। यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी स्वयं भी बहुत दुखी हो गए और दुख में पड़ी वह बहन अपनी बहन से बोले कि भद्रे, सर्पों का जो महान कार्य है और जो मुनि के साथ तुम्हारा विवाह होने में जो उद्देश्य रहा है, उससे तो तुम जानती ही हो। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ में कोई पुत्र हो या पुत्र हो जाता तो उससे सर्पों का बहुत बड़ा हित होता। वह शक्तिशाली मुनि कुमार ही हम लोगों को जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलने से बचाएगा। यह बात पहले देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी ने कही थी। सुभगे, क्या उन मुनि श्रेष्ठ से तुम्हें गर्व रह गया है? तुम्हारे साथ उन मनुष्य महात्मा का विवाह कर्म निष्फल हो, यह मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हारा भाई हूँ। ऐसे कार्य पुत्रोत्पत्ति के विषय में तुमसे कुछ पूछना मेरे लिए उचित नहीं है, परंतु कार्य के गौरव का विचार करके मैंने तुम्हें इस विषय में सब बातें बताने के लिए प्रेरित किया है। तुम्हारे महातपस्वी पति को जाने से रोकना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। यह जानकर मैं उन्हें लौटा लाने के लिए उनके पीछे नहीं जा रहा हूँ। लौटने का आग्रह करूँ तो कदाचित वे मुझे शाप भी दे सकते हैं। अतः भद्रे, तुम अपने पति की सारी चेष्टा बताओ और मेरे हृदय में दीर्घ काल से जो भयंकर कांटा चुभा हुआ है उसे निकाल दो। भाई के इस प्रकार पूछने पर तब जरत्कारु अपने संतप्त भ्राता नागराज वासुकी को धीरज बंधाती हुई इस प्रकार बोली। भाई, मैंने संतान के लिए उन महान तपस्वी महात्मा से पूछा था, मेरे गर्भ के विषय में अस्ति कि तुम्हारे गर्भ में पुत्र है। इतना ही कहकर वे चले गए। और राजन, उन्होंने पहले कभी विनोद में भी झूठी बात नहीं कही है। यह मुझे स्मरण नहीं है कि कभी उनने झूठ बोला हो। फिर इस संकट के समय तो वे झूठ बोलेंगे ही क्यों? भैया, मेरे पति तपस्या के धनी हैं। उन्होंने जाते समय मुझसे यह कहा, नागकन्या, तुम अपनी कार्य सिद्धि के संबंध में कोई चिंता न करना। तुम्हारे गर्भ में अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वे तपोवन में सुंदर रूप से उसका स्वागत सत्कार करके उसकी समाराधना करने लगे। द्विजश्रेष्ठ, जैसे शुक्ल पक्ष में आकाश में उदित होने वाला जो चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार जरत्कारु का वह महा तेजस्वी और परम कांतिमान गर्भ बढ़ने लगा। ब्राह्मण,
तदंतर समय आने पर वासुकी की बहन ने एक दिव्य कुमार को जन्म दिया, जो देवताओं के बालक सा तेजस्वी जान पड़ता था। वह पिता और माता दोनों पक्षों के भय को नष्ट करने वाला था। वह बही नागराज के भवन में बढ़ने लगा। बड़े होने पर उसने भृगु कुलोत्पन्न च्यवन मुनि से 6 अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया। बुद्धिमान तथा सत्व गुण संपन्न हुआ। लोक में आस्तिक नाम से उसकी ख्याति हुई। वह बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला था। वह बालक अभी गर्भ में ही था, तभी उसके पिता अस्ति कहकर वन में चले गए थे, इसलिए संसार में उसका आस्तिक नाम प्रसिद्ध हुआ। अमित बुद्धिमान आस्तिक बाल्यावस्था में ही वहाँ रहकर ब्रह्मचर्य का पालन एवं धर्म का आचरण करने लगा। नागराज के भवन में उसका भलीभांति यत्न पूर्वक लालन पालन किया गया। सुवर्ण के समान कांतिमान शूलपाणी देवेश्वर भगवान शिव की भांति वह बालक दिनों दिन बढ़ता हुआ समस्त नागों का आनंद बढ़ाने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में आस्तिक की उत्पत्ति विषयक 48वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 39वां अध्याय। 49वां राजा परीक्षित के धर्ममय आचार तथा उत्तम गुणों का वर्णन। राजा का शिकार के लिए जाना और उनके द्वारा श्रमिक मुनि का तिरस्कार। कि शौनक जी बोले कि सूत नंदन, राजा जन्मेजय ने उत्तंक की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित के स्वर्गवास के संबंध में मंत्रियों से जो पूछताछ की थी, उसका आप विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन कीजिए। सौतिरुवाच। उग्रश्रवाजी कहने लगे, ब्राह्मण सुनिए। उस समय राजा ने मंत्रियों से जो कुछ पूछा और उन्होंने परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जैसी बातें बताई, वह सब मैं आपको सुनाता हूँ। जन्मेजय उवाच। जानन्ति स्म भवन्तस्तद् यथावृत्तं पितुर्ममः आसीद् यथा स निधनं गतः काले महायशा। आप लोग यह जानते होंगे कि मेरे पिताजी के जीवन काल में उनका आचार व्यवहार कैसा था और अंतकाल आने पर वे महायशस्वी नरेश किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए। आप लोगों से अपने पिता के संबंध में सारा वृत्तांत सुनकर ही मुझे शांति प्राप्ति होगी, अन्यथा मैं कभी शांत न रह सकूंगा। तब उग्र श्रवाजी कहते हैं, राजा के सब मंत्री धर्मज्ञ और बड़े बुद्धिमान थे। उन महात्मा राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर वे सभी उनसे यूँ बोले कि भूपाल, तुम जो कुछ पूछते हो वह सुनो। तुम्हारे महात्मा पिता राजेश्वर परीक्षित का चरित्र जैसा था और जिस प्रकार वे मृत्यु को प्राप्त हुए, वह सब हम बता रहे हैं। महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा महात्मा और प्रजापालक थे। वे महामना नरेश इस जगत में जैसे आचार व्यवहार का पालन करते थे, वह सुनो कि उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। वे श्री संपन्न होकर इस वसुधा देवी का पालन करते थे। जगत में उनसे द्वेष रखने वाले कोई न थे और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। प्रजापति ब्रह्मा जी के समान वे समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखते थे। राजन, महाराज परीक्षित के शासन में रहकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में संलग्न और प्रसन्न चित्त रहते थे। वे महाराज विधवाओं, अनाथों, अंगहीनों और दीनों का भी भरण पोषण करते थे। दूसरे चंद्रमा की भांति उनका दर्शन संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखद एवं सुलभ था। उनके राज्य में सब लोग हृष्ट पुष्ट थे। वे लक्ष्मीवान, सत्यवादी तथा अटल पराक्रमी थे। राजा परीक्षित धनुर्वेद में कृपाचार्य के शिष्य थे। जन्मेजय, तुम्हारे पिता भगवान श्री कृष्ण के भी प्रिय थे।
वे महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा महात्मा प्रजापालक थे। वे महामना नरेश इस जगत में जैसे आचार व्यवहार पालन करते थे वह सुनो, कि वे चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सब की धर्म पूर्वक रक्षा करते थे। राजा परीक्षित केवल धर्म के ज्ञाता ही नहीं थे, वे धर्म के साक्षात स्वरूप थे। उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। वे श्री संपन्न होकर इस वसुधा देवी का पालन करते थे। जगत में उनसे द्वेष रखने वाले कोई न थे और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। वे महायशस्वी महाराज संपूर्ण जगत के प्रेम पात्र थे। जब गुरुकुल परीक्षण सर्वथा नष्ट हो चला था, उस समय उत्तरा के गर्भ से उनका जन्म हुआ, इसलिए वे महाबली अभिमन्यु कुमार परीक्षित नाम से विख्यात हुए थे। राज धर्म और अर्थ नीति में वे अत्यंत निपुण थे। समस्त सद्गुणों ने स्वयं उनका वर्ण किया था। वे सदा उनसे संयुक्त रहते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीतकर मन को अपने वश में कर रखा था। वे मेधावी तथा धर्म का सेवन करने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी बुद्धि विशाल थी। वे नीति के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे। तुम्हारे पिता ने 60 वर्ष की आयु तक इन समस्त प्रजाओं का पालन किया था। तदंतर हम सबको दुख देकर उन्होंने विदेह कैवल्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठ, पिता के देहवसान के बाद तुमने धर्मपूर्वक इस राज्य को ग्रहण किया है, जो सहस्त्रों वर्षों से कुरुकुल के अधीन चला आ रहा है। बाल्यावस्था में ही तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ था, तब से तुम ही इस राज्य के समस्त प्राणियों का पालन करते हो। जन्मेजय ने पूछा, मंत्रियों, हमारे स्कूल में कभी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रजा का प्रिय करने वाला तथा सब लोगों का प्रेम पात्र न रहा हो? विशेषतः महापुरुषों के आचार में प्रवृत्त रहने वाले हमारे प्रपितामह पांडवों के सदाचार को देखकर प्रायः सभी धर्मपरायण ही होंगे। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे वैसे धर्मात्मा पिता की मृत्यु किस प्रकार हुई। आप लोग मुझसे इसका यथावत वर्णन करें। मैं इस विषय में सब बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर उन मंत्रियों ने महाराज से सब वृतांत ठीक ठीक बताया, क्योंकि वे सभी राजा का प्रिय चाहने वाले और हितैषी थे। मंत्री बोले, राजन, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तुम्हारे पिता भूपाल परीक्षित का सदा महाबाहु पांडु की भांति हिंसक पशुओं को मारने का स्वभाव था और युद्ध में वे उन्हीं की भांति संपूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ सिद्ध होते थे। एक दिन की बात है, वे संपूर्ण राज कार्य का भार हम लोगों पर रखकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने पंख युक्त बाण से एक हिंसक पशुओं को बींध डाला। बींध कर तुरंत ही गहन वन में उसका पीछा किया। वे तलवार बांधे पैदल ही चल रहे थे। उनके पास बाणों से भरा हुआ विशाल तुणीर था। वह घायल पशु उस घने वन में कहीं छिप गया। तुम्हारे पिता बहुत खोजने पर भी उसे न पा सके। प्रौढ़ अवस्था, 60 वर्ष की आयु और बुढ़ापे का संयोग, इन सबके कारण वे बहुत थक गए थे। उस विशाल वन में उन्हें भूख सताने लगी। इसी दशा में महाराज ने वहां मुनिश्रेष्ठ श्रमिक को देखा। राजेंद्र परीक्षित ने उससे मृग का पता पूछा, किंतु वे मुनि उस समय मौन व्रत के पालन में संलग्न थे। उनके पूछने पर भी महर्षि श्रमिक उस समय कुछ न बोले। वे काठ की भांति चुपचाप, निश्चेष्ट एवं अविचल भाव से स्थित थे। यह देख भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल हुए राजा परीक्षित को उन मौन व्रतधारी शांत महर्षि पर तत्काल क्रोध आ गया। राजा को यह बात पता नहीं था कि महर्षि मौन व्रतधारी हैं, अतः क्रोध में भरे हुए आपके पिता ने उनका तिरस्कार कर दिया। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने धनुष की नोक से पृथ्वी पर पड़े हुए एक मृत सर्प को उठाकर उन शुद्धात्मा महर्षि के कंधे पर डाल दिया, किंतु उन मेधावी मुनि ने इसके लिए उन्हें भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा।
वे क्रोध रहित हो कंधे पर मरा सर्प लिए हुए पूर्ववत शांत भाव से बैठे रहे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में परीक्षित चरित्र विषय 49वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम पंचाशत्तमोध्याय 50वां अध्याय श्रवण करें। श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को शाप, तक्षक का कश्यप को लौटाना और छल से परीक्षित को डसना और पिता के मृत्यु का वृत्तांत सुनकर जन्मेजय की तक्षक से बदला लेने की प्रतिज्ञा, यह कथा हम श्रवण करेंगे। कि मंत्रिणाऊचुः, मंत्री बोले, ततः स राजा राजेन्द्र स्कंधे तस्य भुजंगमं मुनेः क्षुत्ताक्षमा आसज्य स्वपुरम पुनराययौ। राजेंद्र, उस समय राजा परीक्षित भूख से पीड़ित हो शमीक मुनि के कंधे पर मृतक सर्प डालकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए। उन महर्षि के श्रृंगी नामक एक महातेजस्वी पुत्र थे, जिसका जन्म गाय के पेट से हुआ था। वह महान तपस्वी, यशस्वी, तीव्र शक्तिशाली और अत्यंत क्रोधी था। एक दिन उसने आचार्य देव के समीप जाकर पूजा की और उनकी आज्ञा ले वह घर को लौटा। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने अपने एक सहपाठी मित्र के मुख से तुम्हारे पिता द्वारा अपने पिता के तिरस्कृत होने की बात सुनी। राज सिंह श्रृंगी को यह मालूम हुआ कि मेरे पिता काठ की भांति चुपचाप बैठे थे और उनके कंधे पर मृतक सांप डाल दिया गया। वे अब भी उस सर्प को अपने कंधे पर रखे हुए हैं। यद्यपि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। वे मुनिश्रेष्ठ, तपस्वी, जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, कर्मनिष्ठ, अद्भुत शक्तिशाली, तपस्या द्वारा कांतिमान शरीर वाले, अपने अंगों को संयम में रखने वाले, सदाचारी, शुभ भक्ता, निश्चल भाव से स्थित, लोभ रहित, क्षुद्रता शून्य, दोष दृष्टि से रहित, वृद्ध, मौन व्रतावलंबी तथा संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले थे। तो भी आपके पिता परीक्षित ने उनका तिरस्कार किया। यह सब जानकर वह बाल्यावस्था में ही वृद्धों का सा तेज धारण करने वाला महातेजस्वी ऋषि कुमार क्रोध से आग बबूला हो उठा और उसने तुम्हारे पिता को शाप दे दिया। श्रृंगी तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसने शीघ्र ही हाथ में जल लेकर तुम्हारे पिता को लक्ष्य करके रोषपूर्वक यह बात कही कि जिसने मेरे निरपराध पिता पर मरा सांप डाल दिया है, उस पापी को आज से सात रात के बाद मेरी वाक शक्ति से प्रेरित प्रचंड तेजस्वी विषधर तक्षक नाग कुपित हो अपने विषाग्नि से जला देगा। देखो मेरी तपस्या का बल। ऐसा कहकर वह बालक उस स्थान पर गया जहाँ उसके पिता बैठे थे। पिता को देखकर उसने राजा को शाप देने की बात कही। तब मुनिश्रेष्ठ शमीक ने तुम्हारे पिता के पास अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, जो सुशील और गुणवान था। उसने विश्राम कर लेने के बाद राजा से सब बातें बताईं और महर्षि का संदेश इस प्रकार सुनाया। भूपाल, मेरे पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है, अतः सावधान हो जाओ। महाराज, 7 दिन के बाद तक्षक नाग आपको अपने तेज से जला देगा। जन्मेजय, यह भयंकर बात सुनकर तुम्हारे पिता नाग श्रेष्ठ तक्षक से अत्यंत भयभीत हो सतत सावधान रहने लगे। तदंतर जब 7वां दिन उपस्थित हुआ, तब उस दिन महर्षि कश्यप ने राजा के समीप जाने का विचार किया। मार्ग में नागराज तक्षक ने उस समय कश्यप को देखा। विप्रवर काश्यप बड़ी उतावली से पैर बढ़ा रहे थे। उन्हें देखकर नागराज ने ब्राह्मण का वेश धारण करके इस प्रकार पूछा कि द्विजश्रेष्ठ, आप कहाँ इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? काश्यप ने कहा, ब्राह्मण, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कुरुकुल के श्रेष्ठ राजा परीक्षित रहते हैं। सुना है कि आज ही तक्षक नाग उन्हें डसेगा, अतः मैं तत्काल ही उन्हें निरोगी करने के लिए जल्दी जल्दी वहाँ जा रहा हूँ। मेरे द्वारा सुरक्षित नरेश को वह सर्प नष्ट नहीं कर सकेगा। तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, मेरे डसे हुए मनुष्य को जिलाने की इच्छा आप कैसे रखते हैं? मैं ही वह तक्षक हूँ, मेरी अद्भुत शक्ति देखिए। मेरे डस लेने पर उस राजा को
कोई जीवित नहीं कर सकता, कोई जीवित नहीं कर सकेगा। ऐसा कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। नाग के डसते ही वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। राजन, तदंतर काश्यप ने अपनी मंत्र विद्या के बल से उस वृक्ष को पूर्ववत जीवित हरा भरा कर दिया। अब तक्षक काश्यप को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ने उससे कहा, मैं तो वहाँ धन की इच्छा से जा रहा हूँ। उनके ऐसा कहने पर तक्षक ने महात्मा कश्यप से मधुर वाणी में कहा, अनघ, तुम राजा से जितना धन पाना चाहते हो उससे भी अधिक मुझसे ही ले लो और लौट जाओ। तक्षक नाग की यह बात सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ काश्यप इससे इच्छा अनुसार धन लेकर लौट गए। ब्राह्मण के चले जाने पर तक्षक ने छल से भूपालों में श्रेष्ठ तुम्हारे धर्मात्मा पिता राजा परीक्षित के पास पहुंचकर यद्यपि वे महल में सावधानी के साथ रहते थे तो भी उन्हें अपने विषाग्नि से भस्म कर दिया। नरश्रेष्ठ, तदंतर विजय की प्राप्ति के लिए तुम्हारा राजा के पद पर अभिषेक किया गया। हे नृपश्रेष्ठ, यद्यपि यह प्रसंग बड़ा ही निष्ठुर और दुखदायक है, यद्यपि तुम्हारे पूछने से हमने सब बातें तुमसे कही हैं, यह सब कुछ हमने अपनी आँखों से देखा और कानों से भी ठीक ठीक सुना है। महाराज, इस प्रकार तक्षक ने आपके पिता राजा परीक्षित का तिरस्कार किया है। इन महर्षि उत्तंग को भी उसने बहुत तंग किया है। यह सब तुमने सुन ही लिया, अब तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। उग्र शबाजी कहते हैं, शौनक, उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले राजा जन्मेजय अपने संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले कि अथ तत्कथितं केन यद्वृत्तं तद वनस्पतौ आचार्यभूतं लोकस्य वश्मराशि कृतं तदा, कि उस वृक्ष के डसे जाने और फिर हरे होने की बात आप लोगों से किसने कही। उस समय तक्षक के काटने से जो वृक्ष राख का ढेर बन गया उसे काश्यप ने पुनः जिलाकर हरा भरा कर दिया। यह सब लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। यदि काश्यप के आ जाने से उनके मंत्रों द्वारा तक्षक का विष नष्ट कर दिया जाता तो निश्चय ही मेरे पिताजी बच जाते, परंतु उस पापात्मा नीच सर्प ने अपने मन में यह सोचा कैसे? और ऐसा सोचा होगा कि यदि मेरे डसे हुए राजा को ब्राह्मण जिला देगा तो लोग कहेंगे कि तक्षक का विष तो नष्ट हो गया। इस प्रकार तक्षक लोक में उपहास का पात्र न बन जाए। अवश्य ही ऐसा सोचकर उसने ब्राह्मण को धन के द्वारा संतुष्ट किया था। अच्छा, भविष्य में प्रयत्नपूर्वक कोई ना कोई उपाय करके तक्षक को इसके लिए दंड दूंगा, परंतु एक बात मैं सुनना चाहता हूँ। नागराज, तक्षक और काश्यप ब्राह्मण का यह संवाद तो निर्जन वन में हुआ होगा। यह सब वृत्तांत किसने देखा और सुना? आप लोगों तक यह बात कैसे आई? यह सब सुनकर मैं सर्पों के नाश का विचार करूंगा। मंत्री बोले, राजन सुनिए, विप्रवर काश्यप और नागराज तक्षक का मार्ग में एक दूसरे के साथ जो समागम हुआ था उसका समाचार जिसने और जिस प्रकार हमारे सामने बताया था उसका वर्णन करते हैं कि भूपाल, उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य लकड़ी लेने के लिए सूखी डाली खोजता हुआ चढ़ गया था। तक्षक, नाग और ब्राह्मण दोनों ही नहीं जानते थे कि इस वृक्ष पर कोई दूसरा मनुष्य भी है। राजन, तक्षक के काटने पर उस वृक्ष के साथ ही वह मनुष्य भी जलकर भस्म हो गया था, परंतु राजेंद्र, ब्राह्मण के प्रभाव से वह भी पुनः उस वृक्ष पर जी उठा। नरश्रेष्ठ, उसी मनुष्य ने आकर हम लोगों से तक्षक और ब्राह्मण की जो घटना थी वह सुनाई। राजन, इस प्रकार हमने जो कुछ सुना और देखा वह सब तुम्हें हमने कह सुनाया। भूपाल शिरोमणे, यह सुनकर अब तुम्हें जैसा उचित जान पड़े वह करो। उग्र शबाजी कहते हैं, मंत्रियों की बात सुनकर राजा जन्मेजय दुख से आतुर हो संतप्त हो उठे और कुपित होकर हाथ से हाथ मलने लगे। वे बारंबार लंबी और गर्म सांसें छोड़ने लगे कि कमल के समान नेत्रों वाले राजा जन्मेजय उस समय नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने 2 घड़ी तक ध्यान करके मन ही मन कुछ निश्चय किया। फिर कुछ दुख, शोक और आमर्ष में डूबे हुए नरेश न थमने वाले आंसुओं की अविच्छिन्न धारा बहाते हुए
विधि पूर्वक जल का स्पर्श करके संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले, श्रुत्वैतत् भवतां वाक्यं पितुर्मे स्वर्गतिं प्रति निश्चतेयं मम मतिर्याचतां मे निबोधतः। के मंत्रियों, मेरे पिता के स्वर्गलोक गमन के विषय में आप लोगों का यह वचन सुनकर मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जो कर्तव्य निश्चित किया है उसे आप लोग सुने। मेरा विचार है उस दुरात्मा तक्षक से तुरंत बदला लेना चाहिए, जिससे श्रृंगी ऋषि को निमित्त मात्र बनाकर स्वयं ही मेरे पिता महाराज को अपने विषाग्नि से दग्ध करके मारा है। उसकी सबसे बड़ी दुष्टता यह थी कि उसने काश्यप को लौटा दिया। यदि वे ब्राह्मण देवता आ जाते तो मेरे पिता निश्चय ही जीवित हो सकते थे। यदि मंत्रियों के विनय और काश्यप के कृपा प्रसाद से महाराज जीवित हो जाते तो इसमें उस दुष्ट का क्या हानि हो जाता, जो कहीं भी परास्त न होते थे। ऐसे मेरे पिता राजा परीक्षित को जीवित करने की इच्छा से द्विजश्रेष्ठ काश्यप आ पहुंचे थे, किंतु तक्षक ने मोहवश उन्हें रोक दिया। दुरात्मा तक्षक का यह सबसे बड़ा अपराध है कि उसने ब्राह्मण देव को इसलिए धन दिया कि वे महाराज को जिला न दें। इसलिए मैं महर्षि उत्तंक का अपना तथा आप सब लोगों का अत्यंत प्रिय करने के लिए पिता के बैर का अवश्य बदला लूँगा। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जन्मेजय और मंत्रियों का संवाद विषयक यह 50वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम 51वां अध्याय की 150तमोध्याय जन्मेजय के सर्प यज्ञ का उपक्रम श्रवण करेंगे। कि सौतिरुवाच एवमुक्त्वा ततः श्रीमान् मन्त्रिभिश्चानुमोदितः आरुरोहं प्रतिज्ञां स सर्पसत्राय पार्थिव। शौनक, श्रीमान राजा जन्मेजय ने जब ऐसा कहा तब उनके मंत्रियों ने भी उस बात का समर्थन किया। तत्पश्चात राजा सर्प यज्ञ करने की प्रतिज्ञा पर आरूढ़ हो गए। ब्राह्मण संपूर्ण वसुधा के स्वामी भरतवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित कुमार राजा जन्मेजय ने उस समय पुरोहित तथा ऋतुजों को बुलाकर कार्य सिद्ध करने वाली बात कही। ब्राह्मणों, जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है उससे मैं उसी प्रकार बदला लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए यह आप लोग बतावें। क्या आप लोगों को ऐसा कर्म विदित है जिसके द्वारा मैं तक्षक नाग को उसके बंधु बांधवों सहित जलती हुई आग में झोंक दूं? उसने अपने विषाग्नि से पूर्व काल में मेरे पिता को जिस प्रकार दग्ध किया था उसी प्रकार मैं भी उस पापी सर्प को जलाकर भस्म कर देना चाहता हूँ। ऋतुजय ने कहा, राजन, इसके लिए एक महान यज्ञ है जिसका देवताओं ने आपके लिए पहले से ही निर्माण कर रखा है। उसका नाम है सर्प सत्र। पुराणों में उसका वर्णन आया है। नरेश्वर, उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा पौराणिक विद्वान कहते हैं। उस यज्ञ का विधान हम लोगों को मालूम है। साधु शिरोमणे, ऋत्युजों के ऐसा कहने पर राजर्षि जन्मेजय को विश्वास हो गया कि अब तक्षक निश्चय ही प्रज्वलित अग्नि के मुख में समाकर भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उस समय उन मंत्र बेता ब्राह्मणों से कहा, मैं उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा, आप लोग उसके लिए आवश्यक सामग्री संग्रह कीजिए। द्विजश्रेष्ठ, तब उन ऋतुजों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए वहाँ की भूमि नाप ली। वे सभी ऋतुज वेदों के यथावत विद्वान तथा परम बुद्धिमान थे। उन्होंने विधि पूर्वक मन के अनुरूप एक यज्ञ मंडप बनाया जो परम समृद्धि से संपन्न, उत्तम द्विजों के समुदाय से सुशोभित, प्रचुर धन धान्य से परिपूर्ण तथा ऋतुजों से सुसेवित था। उस यज्ञ मंडप का निर्माण कराकर ऋतुजों ने सर्प यज्ञ की सिद्धि के लिए उस समय राजा जन्मेजय को दीक्षा दी। उसी समय जबकि सर्प सत्र अभी प्रारंभ होने वाला था, वहाँ पहले ही यह घटना घटित हुई कि उस यज्ञ में विघ्न डालने वाला बहुत बड़ा कारण प्रकट हो गया। जब वह
यज्ञ मंडप बनाया जा रहा था, उस समय वास्तुशास्त्र के पारंगत विद्वान, बुद्धिमान एवं अनुभवी सूत्रधार शिल्पवेत्ता सूत ने वहां आकर कहा, जिस स्थान और समय में यह यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है, उसे देखकर यह मालूम होता है कि एक ब्राह्मण को निमित्त बनाकर यह यज्ञ पूर्ण न हो सकेगा। यह सुनकर राजा जन्मेजय ने दीक्षा लेने से पहले ही सेवक को यह आदेश दे दिया, मुझे सूचित किए बिना किसी अपरिचित व्यक्ति को यज्ञ मंडप में प्रवेश न करने दिया जाए। उग्र शभाजी कहते हैं, शौनक, तदंतर सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। उस याजक विधिपूर्वक अपने अपने कर्म में सब याचक विधिपूर्वक अपने अपने कर्म में संलग्न हो गए। सबकी आंखें धुएं से लाल हो रही थी। वे सभी ऋतुज काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे। वे समस्त सर्पों के हृदय में कंपकपी पैदा करते हुए उनके नाम ले लेकर उन सब का वहां आग के मुख में होम करने लगे। तत्पश्चात सर्पगण तड़पते 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 फड़फड़ाते और दीन स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में टपाटप गिरने लगे। वे उछलते, लंबी सांसें लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते हुए धधकती आग के भीतर अधिकाधिक संख्या में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, बूढ़े और बच्चे सभी प्रकार के सर्प विविध प्रकार से चित्कार करते हुए जलती आग में विवश होकर गिर रहे थे। कोई 1 कोस लंबे थे तो कोई 4 कोस, और किन्हीं किन्हीं की लंबाई तो केवल गाय के कान के बराबर थी। अग्निहोत्रियों में श्रेष्ठ शौनक, वे छोटे बड़े सभी सर्प बड़े वेग से आग की ज्वाला में निरंतर आहुति बन रहे थे। इस प्रकार लाखों, करोड़ों तथा अरबों सर्प वहां विवश होकर नष्ट हो गए। कुछ सर्पों की आकृति घोड़ों के समान थी और कुछ की हाथी के सूंड के सदृश। कितने ही विशाल काय महाबली नाग मतवाले गजराजों को मात कर देते थे। भयंकर विष वाले छोटे बड़े अनेक रंग के बहुसंख्यक सर्प, जो देखने में भयानक परिघ के समान मोटे, अकारण ही डस लेने वाले और अत्यंत शक्तिशाली थे, अपनी माता के शाप से पीड़ित होकर स्वयं ही आग में पड़ रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प सत्रो पराक्रम विषयक 52वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 53वां अध्याय। सर्प यज्ञ के ऋतजों की नामावली, सर्पों का भयंकर विनाश, तक्षक का इंद्र की शरण में जाना तथा वासुकी का अपनी बहन से आस्तिकों को यज्ञ में भेजने के लिए कहना। शौनक जी कहते हैं, शौनक जी ने पूछा कि सूत नंदन, पांडव वंशी बुद्धिमान राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में कौन कौन से महर्षि ऋतुज बने? उस अत्यंत भयंकर सर्प सत्र में जो सर्पों के लिए महान, भयावह, भयदायक और विषादजनक था, कौन कौन से मुनि सदस्य हुए थे? तात, ये सब बातें आप विस्तार पूर्वक बताइए। सूतपुत्र, यह भी सूचित कीजिए कि सर्प सत्र की विधि को जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ समझे जाने योग्य कौन कौन से महर्षि वहां उपस्थित थे? उग्र शभाजी कहते हैं कि शौनक जी, मैं आपको उन मनीषी महात्माओं के नाम बता रहा हूँ जो उस समय राजा जन्मेजय के ऋतुज और सदस्य थे। उस यज्ञ में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण चंड भार्गव होता थे। उनका जन्म च्यवन मुनि के वंश में हुआ था। वे उस समय के विख्यात कर्मकांडी थे। वृद्ध एवं विद्वान ब्राह्मण कौत्स, उदगाता, जैमिनी, ब्रह्मा तथा सारंगरब और पिंगल अध्वर्य थे। इसी प्रकार पुत्र और शिष्यों सहित भगवान वेद व्यास, उद्दालक, प्रमतक, श्वेतकेतु, पिंगल, असित, देवल, नारद, पर्वत, आत्रेय, कुंड, जठर, द्विजश्रेष्ठ, कालघट, वात्स्य, जप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले बूढ़े श्रुत श्रवा, कोहल, देव शर्मा, मौदगल्य तथा सम सौरभ, ये और अन्य बहुत से वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मण जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ के सदस्य थे।
उस समय उस महान यज्ञ सर्प सत्र में ज्यों ज्यों ऋतज लोग आहुतियां डालते थे, त्यों ही त्यों प्राणी मात्र को भय देने वाले घोर सर्प वहां आकर गिरते थे। नागों की चर्बी और मेद से भरे हुए कितने ही नाले बह चले। निरंतर जलने वाले सर्पों की तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल रही थी। जो आग में पड़ रहे थे, जो आकाश में ठहरे हुए थे और जो जलती हुई आग की ज्वाला में पक रहे थे, उन सभी सर्पों का करुण क्रंदन निरंतर जोर जोर से सुनाई पड़ता था। नागराज तक्षक ने जब सुना कि राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की दीक्षा ली है, तब उसे सुनते ही वह देवराज इंद्र के भवन में चला गया। वहां उसने सब बातें ठीक ठीक कह सुनाई। फिर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक ने अपराध करने के कारण भयभीत हो इंद्र देव की शरण ली। तब इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, नागराज तक्षक, तुम्हें यहाँ उस सर्प यज्ञ से कदापि कोई भय नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है, अतः तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। उग्र शबा जी कहते हैं, इंद्र के इस प्रकार आश्वासन देने पर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक इस इंद्र सभा में ही सुखी एवं प्रसन्न होकर रहने लगा। नाग निरंतर उस यज्ञ की आग में आहुति बनते जा रहे थे। सर्पों का परिवार अब थोड़ा बच गया था। यह देख वासुकी नाग अत्यंत दुखी हो मन ही मन संतप्त होने लगे। सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी पर भयानक मोह सा छा गया। उनके हृदय में चक्कर आने लगा। अब वे अपनी बहन से इस प्रकार बोले, भद्रे, मेरे अंगों में जलन हो रही है, मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शिथिल सा हो रहा हूँ और मोह बस मेरे मस्तिष्क में चक्कर सा आ रहा है, मेरे नेत्र घूम रहे हैं, हृदय अत्यंत विदीर्ण सा हो जाता है। जान पड़ता है आज मैं भी विवश होकर उस यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में गिर पड़ूंगा। जन्मेजय का वह यज्ञ हम लोगों की हिंसा के लिए ही हो रहा है। निश्चय ही अब मुझे भी यमलोक में जाना पड़ेगा। बहन, जिसके लिए मैंने तुम्हारा विवाह जरत्कारु मुनि से किया था, उसका यह अवसर आ गया है। तुम बांधवों सहित हमारी रक्षा करो। श्रेष्ठ नागकन्ये, पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, आस्तिक उस यज्ञ को बंद करा देगा। अतः वत्से, आज तुम बंधु बांधवों सहित मेरे जीवन को कष्ट संकट से छुड़ाने के लिए वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ अपने पुत्र कुमार आस्तिक से कहो कि वह बालक होने पर भी वृद्ध पुरुषों के लिए आदरणीय है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प सत्र के विषय में वासुकी वचना संबंधी 53वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 54वां अध्याय, चतुष्पंचाशत्तमोध्याय। माता की आज्ञा से मामा को सांत्वना देकर आस्तिक का सर्प यज्ञ में जाना। सौतिरुवाच तथा आहूय पुत्रं स्वजरत्कारुर्भुजङ्गमा वासुकेर्नागराजस्य वचनादिदमब्रवीत्। कि तब नाग कन्या जरत्कारु नागराज वासुकी के कथन के अनुसार अपने पुत्र को बुलाकर इस प्रकार बोली कि बेटा, मेरे भैया ने एक निमित्त को लेकर तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया था। उसकी पूर्ति का यही उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है, अतः तुम यथावत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति करो। आस्तिक ने पूछा, मामा जी ने किस निमित्त को लेकर पिताजी के साथ तुम्हारा विवाह किया था, वह मुझे ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं उनकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करूँगा। उग्रश्रवा जी कहते हैं, तदंतर अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाली नागराज की बहन जरत्कारु शांति चित्त हो आस्तिक से बोली कि वत्स, संपूर्ण नागों की माता कद्रु नाम से विख्यात है। उन्होंने किसी समय रुष्ट होकर अपने पुत्र को शाप दिया था। जिस कारण से वह शाप दिया वह बताती हूँ, सुनो। अश्व का राजा उच्चैश्रवा है। उसके रंग को लेकर विनता के साथ कद्रु ने बाजी लगाई थी। उसमें यह शर्त थी, जो हारे वह जीतने वाली की दासी बने।
कद्रु उच्चैःश्रवा की पूंछ काली बता चुकी थी, अतः उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग छल पूर्वक उस घोड़े की पूंछ काली रंग की कर दो। सर्प इससे सहमत न हुए। तब उन्होंने सर्पों को शाप देते हुए कहा, पुत्रों, तुम लोगों ने मेरे कहने से अश्वराज उच्चैःश्रवा की पूंछ का रंग न बदलकर वृंता के साथ जो मेरी दासी होने की शर्त थी उसी में उस घोड़े के संबंध में वृंता के कथन को मिथ्या नहीं कर दिखाया। इसलिए जन्मेजय के यज्ञ में तुम लोगों को आग जलाकर भस्म कर देगी और तुम सभी मरकर प्रेत लोक को चले जाओगे। कद्रु ने जब इस प्रकार शाप दे दिया तब साक्षात लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने एवमस्तु कहकर उनके वचन का अनुमोदन किया। तात, मेरे भाई वासुकी ने भी उस समय पितामह की बात सुनी थी। फिर अमृत मंथन का कार्य हो जाने पर वे देवताओं की शरण में गए। देवता लोग मेरे भाई की सहायता से उत्तम अमृत पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर चुके थे, अतः वे मेरे भाई को आगे करके पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ समस्त देवताओं ने नागराज वासुकी के साथ रहकर पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उन्हें प्रसन्न करने का उद्देश्य यह था कि माता का वह शाप लागू न हो। देवता बोले, भगवान, ये नागराज वासुकी अपने जाति भाइयों के लिए बहुत दुखी हैं। कौन सा ऐसा उपाय है जिससे माता का शाप इन लोगों पर लागू न हो? ब्रह्मा जी ने कहा, जरत्कारो मुनि, जरत्कारो नाम वाली जिस पत्नी को ग्रहण करेंगे उसके गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण सर्पों को माता के शाप से मुक्त करेगा। देवता के समान तेजस्वी पुत्र ब्रह्मा जी की वह बात सुनकर नागश्रेष्ठ वासुकी ने मुझे तुम्हारे महात्मा पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। यह अवसर आने से बहुत पहले इसी निमित्त से मेरा विवाह किया गया था। तदंतर उन महर्षि द्वारा मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। जन्मेजय के सर्प यज्ञ का भय पूर्व निर्दिष्ट काल आज उपस्थित है। उस यज्ञ में निरंतर सर्प जल रहे हैं, अतः उस भय से तुम उन सब का उद्धार करो। मेरे भाई को भी उस भयंकर अग्नि से बचा लो। जिस उद्देश्य को लेकर तुम्हारे बुद्धिमान पिता की सेवा में मैं दी गई वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अथवा बेटा, सर्पों को इस संकट से बचाने के लिए तुम क्या उचित समझते हो? उग्रश्रवा जी कहते हैं, माता के ऐसा कहने पर आस्तिक ने उनसे कहा, माँ, तुम्हारी जैसी आज्ञा, मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद वे दुख पीड़ित वासुकी को जीवन दान देते हुए से बोले, महान शक्तिशाली नागराज वासुके, मैं आपको माता के उस शाप से छुड़ा दूंगा। यह आपसे सत्य कहता हूँ। नाग प्रवर, यह निश्चिंत रहें। आप अब निश्चिंत हों। आपके लिए कोई भय नहीं है। राजन, जैसे भी आपका कल्याण होगा मैं वैसा ही प्रयत्न करूँगा। मैंने कभी हंसी मजाक की बात नहीं कही है, फिर इस संकट के समय तो कह ही कैसे सकता हूँ। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ मामा जी, सर्प यज्ञ के लिए दीक्षित श्रेष्ठ जन्मेजय के पास जाकर अपनी मंगलमयी वाणी से आज इन्हें ऐसा संतुष्ट करूँगा जिससे राजा का वह यज्ञ बंद हो जाएगा। बुद्धिमान नागराज, मुझमें यह सब कुछ करने की योग्यता है। आप इस पर विश्वास रखो। आपके मन में मेरे प्रति जो आशा भरोसा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वासुकी बोले, आस्तिक, माता के शाप रूप ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण मुझे चक्कर सा आ रहा है। मेरा हृदय विदीर्ण होने लगा है। मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है। आस्तिक ने कहा, नाग प्रवर, आपको मन में किसी प्रकार संताप नहीं करना चाहिए। सर्प यज्ञ की धधकती हुई आग से जो भय आपको प्राप्त हुआ है मैं उसका नाश कर दूंगा। कालाग्नि के समान दाहक और अत्यंत भयंकर शाप का यहाँ मैं अवश्य नाश कर डालूंगा, अतः आप उससे किसी तरह भय न करें। उग्रश्रवा जी कहते हैं, तदंतर नागराज वासुकी के भयंकर चिंता ज्वर को दूर कर और उसे अपने ऊपर लेकर द्विजश्रेष्ठ आस्तिक बड़ी उतावली के साथ नागराज वासुकी आदि के प्राण संकट से छुड़ाने के लिए राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में पहुंच गए, जो समस्त उत्तम गुणों से संपन्न था। वहां पहुंचकर आस्तिक ने परम
उत्तम यज्ञ मंडप देखा जो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी अनेक सदस्यों से भरा था। द्विजश्रेष्ठ आस्तिक जब यज्ञ मंडप में प्रवेश करने लगे उस समय द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तब काम क्रोध आदि शत्रुओं को संतप्त करने वाले आस्तिक उसमें प्रवेश करने की इच्छा रखकर उस यज्ञ की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उस परम उत्तम यज्ञ मंडप के निकट पहुंचकर पुण्यवानों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने अक्षय कीर्ति से सुशोभित यजमान राजा जन्मेजय ऋत्विजों सदस्यों तथा अग्निदेव का स्तवन आरंभ कर दिया। इस प्रकार यह श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में आस्तिक का आगमन विषय 54वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम श्रवण करें 55वां अध्याय। अब हम श्रवण करेंगे पंचाशतमोध्याय। आस्तिक के द्वारा यजमान यज्ञ ऋत्विज सदस्यगण और अग्निदेव की स्तुति प्रशंसा। आस्तिक उवाच सोमस्य यज्ञो वरुणस्य यज्ञ प्रजापतिर्यज्ञासीत् प्रयागे तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्य परीक्षितः स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्यः। भरत वंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय चंद्रमा का जैसा यज्ञ हुआ था, वरुण जैसा यज्ञ किया था और प्रयाग में प्रजापति ब्रह्मा जी का यज्ञ जिस प्रकार समस्त सद्गुणों से संपन्न हुआ था, उसी प्रकार तुम्हारा यह यज्ञ भी उत्तम गुणों से युक्त है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरत कुल शिरोमणि परीक्षित कुमार, इंद्र के यज्ञों की संख्या 100 बताई गई। राजा पुरु के यज्ञों की संख्या भी उनके समान ही 100 है। उन सबों के यज्ञों के तुल्य ही तुम्हारा यह शोभा पा रहा है, यह यज्ञ भी शोभा पा रहा है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। जन्मेजय, यमराज का यज्ञ, हरिमेधा का यज्ञ तथा राजा रंतिदेव का यज्ञ जिस प्रकार श्रेष्ठ गुणों से संपन्न था, वैसे ही तुम्हारा यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरत वंशियों में अग्रगण्य जन्मेजय महाराज, गय का यज्ञ, राजा शशब्द बिंदु का यज्ञ तथा राजा धीराज कुबेर का यज्ञ जिस प्रकार उत्तम विधि विधान से संपन्न हुआ था, वैसा ही तुम्हारा यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण करे। परीक्षित कुमार राजा नृग, राजा अजमीढ़ और महाराज दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार यज्ञ किया था, वैसा ही तुम्हारा यह यज्ञ भी है। तुम्हारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, अजमीढ़ वंशी धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ की ख्याति स्वर्ग के श्रेष्ठ देवताओं ने भी सुन रखी थी, वैसा ही तुम्हारा भी यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरताग्रगण्य जन्मेजय, सत्यवती नंदन व्यास जी का यज्ञ जिसमें उन्होंने स्वयं सब कार्य संपन्न किया था, जैसा हो पाया था वैसा ही तुम्हारा यज्ञ भी है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। तुम्हारे ये ऋत्विज सूर्य के समान तेजस्वी हैं और इंद्र के यज्ञ की भांति तुम्हारे इस यज्ञ का भले भांति अनुष्ठान करते हैं। कोई भी ऐसा जानने योग्य वस्तु नहीं है जिसका कोई इन्हें ज्ञान न हो। इन्हें दिया हुआ दान कभी नष्ट नहीं हो सकता। द्वैपायन व्यास जी के समान पारलौकिक साधनों में कुशल दूसरा कोई ऋत्विज नहीं है, यह मेरा निश्चित मत है। इसके शिष्य ही अपने अपने कर्मों में निपुण होता, उद्गाता आदि सभी प्रकार के ऋत्विज हैं, जो यज्ञ कराने के लिए संपूर्ण भूमंडल में विचरते हैं, जो विभावसु, चित्रभानु, महात्मा हिरण्यरेता, भविष्यभोजी तथा कृष्ण वर्तमा कहलाते हैं। वे अग्निदेव तुम्हारे इस यज्ञ में दक्षिणावर्त शिखाओं से प्रज्वलित हो दी हुई आहुति को भोग लगाते हुए तुम्हारे इस भविष्य की सदा इच्छा रखते हैं। इस मृत्युलोक में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा नहीं है जो तुम्हारी भांति प्रजा का पालन कर सके। तुम्हारे धैर्य से मेरा मन सदा प्रसन्न रहता है। तुम साक्षात वरुण, धर्मराज एवं यम के समान प्रभावशाली हो। पुरुषों में श्रेष्ठ जन्मेजय,
जैसे साक्षात वज्रपाणी इंद्र संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी इस लोक में हम प्रजा वर्ग के पालक माने गए हो। संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई भूपाल तुम जैसा प्रजा पालक नहीं है। राजन, तुम खटवांग, नाभाग और दिलीप के समान प्रतापी हो। तुम्हारा प्रभाव राजा ययाति और मांधाता के समान है। तुम अपने तेज से भगवान सूर्य के प्रचंड तेज की समानता कर रहे हो। जैसे भीष्म पितामह ने उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन किया था, उसी प्रकार तुम भी इस यज्ञ में परम उत्तम व्रत का पालन करते हुए शोभा पा रहे हो। महर्षि वाल्मीकि की भांति तुम्हारा अद्भुत पराक्रम तुम में ही छिपा हुआ है। महर्षि वशिष्ठ के समान तुमने अपने क्रोध को काबू में कर रखा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि तुम्हारा प्रभुत्व इंद्र के ऐश्वर्य के तुल्य है और तुम्हारी अंग कांति भगवान नारायण के समान सुशोभित है। तुम यमराज की भांति धर्म के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले हो। भगवान श्री कृष्ण की भांति सर्वगुण संपन्न हो। वसुगणों के पास जो संपत्तियां हैं, वैसी ही संपदाओं के तुम निवास स्थान हो तथा यज्ञों की तो तुम साक्षात निधि ही हो। राजन, तुम बल में दंभोद्भव के समान और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में परशुराम के सदृश हो। तुम्हारा तेज और्व और मित और त्रित नामक ऋषियों के तुल्य है। राजा भगीरथ की भांति तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, एवं स्तुता सर्व एव प्रसन्ना राजा सदस्या ऋतजो हव्यवहा तेषां दृष्ट्वा भावी तानिंगितानि प्रुवाच राजा जनमे जयोथ। कि आस्तिक के इस प्रकार स्तुति करने पर यमराज, राजा जन्मेजय, सदस्य ऋतज और अग्निदेव सभी बड़े प्रसन्न हुए। इन सब के मनोभावों तथा बाह्य चेष्टाओं को लक्ष्य करके राजा जन्मेजय इस प्रकार बोले। वह क्या बोले, यह हम कल श्रवण करेंगे। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में आस्तिक द्वारा सर्प सत्र में राजा जन्मेजय की स्तुति विषयक पंच। इस प्रकार आस्तिक ने सभी की प्रशंसा स्तुति की। आज फिर उन्होंने क्या कहा, यह प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे।